प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिशन राम मंदिर पर बैठक की। देखा अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। अयोध्या को वैश्विक पर्यटक नगरी बनाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा, अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले पूरे होंगे सभी विकास कार्य। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। नव्य अयोध्या निर्माण की बनी योजना। 1100 एकड़ के लिए प्लान तैयार। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने तैयार की है 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना। सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक जारी। यूपी समेत आगामी विधानसभा चुनाव, कोरोना की तीसरी लहर पर हो रहा है मंथन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में बीजेपी महासचिव और सभी उपाध्यक्ष भी शामिल। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी उत्तराखंड सरकार खोलेगी चारधाम यात्रा। कैबिनेट की लग गई मुहर। जुलाई से शुरू की जाएगी आंशिक रूप से चारधाम यात्रा। स्थानीय लोगों को अनुमति। कोरोना नेगेटिव होना भी है जरूरी। दलित वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर। लखनऊ में कई एकड़ में बनेगा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक। 25 फीट की लगाई जाएगी प्रतिमा। 29 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के ऐशबाग में कर सकते हैं दलित स्मारक का शिलान्यास। पेट्रोल डीजल के फिर से दाम बढ़े। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में किसान यूनियन राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन। मार्च करते हुए डेलीगेशन पहुंचेगा राजभवन। राजभवन के पास सुरक्षा के सख्त इंतजाम। दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के पास कड़े सुरक्षा इंतजाम। 6 किसान नेताओं की उपराज्यपाल से मुलाकात। पुलिस सुरक्षा में लाए गए किसान नेता। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को जम्मू कश्मीर में स्थिति बेहतर बनाने के लिए पहला कदम बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीएम की बैठक से हमें अलायंस के तौर पर नहीं बुलाया गया, फिर भी हमने गुपकार अलायंस के एजेंडे के बाहर कोई बात नहीं की। उमर ने कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी के हम भी पक्षधर, लेकिन ये कहना जम्मू कश्मीर की जनता से धोखा होगा कि जिन्होंने 370 को ढाया उन्हीं से वापस लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद ने खुले तौर पर पीएम के सामने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लौटाने के बाद चुनाव कराने की बात कही। उमर अब्दुल्ला बोले, फिलहाल चुनाव लड़ने का हमने कोई शौक नहीं है, इस पर सर्वसम्मति से हम लेंगे फैसला। दिल्ली के बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचने लगे किसान। आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर दिखा रहे हैं दम। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने सरकार पर साधा निशाना। राकेश टिकैत बोले, देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। सरकार का बातचीत का प्रस्ताव। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हम प्रस्ताव का कर रहे हैं इंतजार। राकेश टिकैत ने कहा, हमने चिट्ठी लिखी सरकार को, दोबारा बातचीत हो। इसका जवाब आया कि कानून वापस नहीं होगा। राहुल गांधी का ट्वीट, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत के अनुसार फोन पर आंदोलन खत्म करने की मिली है धमकी। पुलिस को हमने फौरन दे दी है इसकी सूचना। हिसार से चंडीगढ़ रवाना हुए किसान। टोल नाके पर विरोध। 42 से ज्यादा किसान संगठन आज राज्यपालों को सौंप रहे हैं ज्ञापन। हिसार में कुछ किसानों ने मुख्यमंत्री खट्टर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम की दी चुनौती। कहा, फर्जी किसान
खट्टर को पहना रहे हैं पगड़ी, वीडियो हो कर रहे हैं वायरल। पंचकुला में भी जुटे किसान, हाईवे पर किया मार्च। मुंबई में बीजेपी का रास्ता रोको आंदोलन, 1000 जगहों पर चक्का जाम। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान 50 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किया प्रदर्शन। बरनाला में किसानों का लगातार प्रदर्शन 1 अक्टूबर से चल रहा है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की लगी पहली डोज, 28 दिन में लगेंगी दोनों डोज, 1115 रुपए एक डोज की कीमत। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वायरस की घंटी, मेडिकल कॉलेज में पाया गया डेल्टा प्लस का पहला मरीज। यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत, नागपुर से आया शख्स पॉजिटिव पाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, दूसरे राज्यों से यूपी आने वालों का आरटीपीसीआर के साथ सीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी कराया जाए। लखनऊ के केजीएमयू और बीएचयू में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की व्यवस्था के निर्देश। यूपी समेत देश के अब तक 12 राज्यों में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर डर और दहशत। देश भर में अब तक 52 से ज्यादा मरीज, इसमें से आधे मरीज महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक मौत की पुष्टि की। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मारी एंट्री, राज्य में 2 लोगों की मौत की खबर। राजस्थान में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि, गहलोत सरकार की बढ़ गई चिंता। दिल्ली में एक ही दिन में सामने आए कोरोना के 115 नए मरीज, 24 की मौत। दिल्ली में यमुना किनारे चुल्ला खादर में अन्नपूर्णा ट्रस्ट की शानदार पहल, ज्ञान शक्ति स्कूल में बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर किट बांटी। कोयम्बटूर में राशन की दुकानों पर जुटी है भारी भीड़, केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त चावल, राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं 2000 रुपए कैश। जम्मू कश्मीर के अगवा में सीमा के करीब बसे गांवों में मदद के लिए आ गया है सेना, गांव वालों में जरूरी स्वास्थ्य दवाइयां बांटी। बेंगलुरु में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सतर्क, सुबह सुबह पुलिसकर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर कर दिया गया तैनात। कोरोना संकट के बीच अंबाला से अच्छी खबर आई, दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आए थे करीब 800 बच्चे, लेकिन अभी सभी स्वस्थ हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में रागीगुड्डा पहाड़ी को बचाने के लिए आ गया है सीनियर सिटीजन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की बढ़ गई मुश्किलें, आज पेश होने का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के पीए और पीएस को किया गिरफ्तार। ईडी ने कल नागपुर और मुंबई में देशमुख के 60 ठिकानों पर मारे छापे। प्रवर्तन निदेशालय को 4 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का बड़ा सबूत भी मिला है। कल ईडी के छापे पर बोले थे अनिल देशमुख, मुझे विश्वास है सच्चाई जल्द सामने आएगी। पटना में भारी बारिश के बाद आफत, विधानसभा के पास पानी भर गया। कई मंत्रियों के घरों में पानी भरा, डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर के बाहर और अंदर भी पानी ही पानी। पटना के वीआईपी इलाकों में पानी भरने से उठे सवाल, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव का घर भी पानी में। पटना में सहयोग अस्पताल पहुंचना हुआ मुहाल, अस्पताल के चारों तरफ पानी ही पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में संकट। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, नालों में पानी ही पानी। 15 मजदूर नाले को पार करने की कर रहे थे कोशिश, एक महिला मजदूर पानी में बहने लगी, मुश्किल से बचाया। पहाड़ों पर तेज बारिश से डूब गए 12 गांव, बाढ़ का भारी संकट। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के गुमला में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त जागरूकता, भारी बारिश के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलकर 82 और 77 साल के बुजुर्गों ने लगवाई वैक्सीन। मेरठ में पुलिस को सफलता, बरामद की नकली दवाओं की बड़ी खेप। अलीगढ़ में पुलिस ने नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा, एक शख्स गिरफ्तार।
ग्वालियर में बीएसएफ जवान पर केस दर्ज, बलात्कार का महिला ने लगाया आरोप। ग्राम भवन के काली मस्ता में सेना लगाया हेल्थ कैंप, 215 गांव वालों का कोरोना टेस्ट। जम्मू कश्मीर के तलवारा रियासी में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए डीजीपी। लुधियाना के लखा गांव में 82 साल की महिला की हत्या। बिहार के सिवान में पुलिस को बड़ी सफलता, नकली नोट छापने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में रेल सप्ताह समारोह का शानदार आगाज। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने 51 लाख रुपए की ब्राउन शुगर सीज की, एक गिरफ्तार। नासिक में तेंदुओं की दहशत, पहले एक बच्चे पर हमला कर के ले ली जान, फिर इलाके में घूमता रहा। देवरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर किया हंगामा। अलवर में आवारा कुत्ते के हमले, 6 साल के मासूम की मौत। सुपौल में पानी पर तैरते बिजली घर का हो रहा है निर्माण। छपरा में ईंट भट्टा मारी की हत्या, लेवी नहीं देने को लेकर नक्सलियों पर हत्या का शक। बिजनौर में पीट कर पुजारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस के हत्या चढ़ा मोबाइल झपटमार, चोरी के 13 मोबाइल जब्त। रामेश्वरम में मंदिर खोलने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। प्रयागराज की पुलिस ने 33 बाल मजदूरों को आजाद करवाया। वर्ल्ड कप क्रिकेट 1983 की जीत के 38 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में बुक लॉन्च। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ट्रेन का इंजन डिरेल, कोई घायल नहीं। झालावाड़ में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सीहोर में तेज बाइक चलाने पर दलित युवक को कुछ लोगों ने पीट दिया, हुई मौत। गोहाना पुलिस ने गर्भवती महिला की हत्या के केस में पति को कर लिया गिरफ्तार। बुलंदशहर में लड़की से गैंगरेप, आरोपी फरार। आगर मालवा में कुएं में गिरी 2 नीलगायों का किया गया रेस्क्यू। अफ्रीकी देश केन्या में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, 17 की मौत। चेक रिपब्लिक में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, 150 से ज्यादा घायल। हाई स्पीड और हाई टाइड के कारण जलमग्न हो गया इटली का पूरा वेनिस शहर। रूस में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया, मॉस्को में तापमान 34 डिग्री से ज्यादा। फ्रांस के लियो शहर में भीषण गर्मी के बीच अचानक से ओलावृष्टि।